आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर्स और उसके अंदर आज क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x एंड y बाय टेकिंग x इक्वल टू x आयोटा y। हम लोगों ने इन इक्वेशंस को जो गिवन है सवाल में इनको हमने लिखना इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इक्वेशंस को भी और इन इक्वेशंस को भी जो भी है इसके अंदर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अब हमें पता है और हमें गिवन भी किया हुआ है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब जहाँ जहाँ पर z है वहाँ पर हम लोगों ने x प्लस आयोटा वाई पुट कर देना है ताकि इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इक्वेशन बना सकें। सो हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 पर z की जगह पर x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 4। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आगे माइनस आयोटा भी है साथ माइनस आयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 आयोटा वाई माइनस आयोटा इक्वल टू 4। अब आयोटा वाली टर्म सेपरेट है, ये वाली सेपरेट है, ठीक है। तो आयोटा की टर्म्स ये और सेपरेट है, एक 2x है और ये आयोटा वाली टर्म है। तो मतलब क्या हो गया, इन दोनों में कॉमन आयोटा है तो पीछे 2y माइनस 1 और आयोटा कॉमन है। तो ये आयोटा वाली टर्म हो गई, मतलब इमेजिनरी हो गई और ये रियल हो गई, इमेजिनरी 2y माइनस 1 और रियल। अब ये जो साइन है, ये वाला साइन, ये मैग्नीट्यूड के लिए होता है, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें आप, ये दो लाइंस डली हुई है, इसका मतलब यह है कि इसका मैग्नीट्यूड, तो यूँ अंडर रूट करके रियल पार्ट का मतलब 2x का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का मतलब 2y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, यहाँ पे हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है क्योंकि हमें इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये मैग्नीट्यूड है। अब फर्दर सॉल्व करें, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो है फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज़ जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, मतलब 2y हमारे पास a है ना, प्लस b स्क्वायर तो 1b है माइनस 2a है 2y और b है 1, पूरे का अंडर रूट इक्वल टू 4। अब क्या होगा, आगे फर्दर सॉल्व करें इसको, आगे फर्दर सॉल्व कैसे होगा, 4x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आगे माइनस 4y इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट पार्ट है कि नेक्स्ट मतलब स्टेप है कि क्योंकि हमने इसको x और y की इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है, तो ये जो अंडर रूट है ये खत्म कैसे होगा, अंडर रूट खत्म करेंगे तो x और y की फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी। तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो यहाँ से अंडर रूट खत्म हो जाएगा और पीछे आपके पास आ जाएगा आंसर। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इससे नेक्स्ट स्टेप ये टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मैं बहुत डिटेल में कर रहा होता हूँ स्टेप एक एक ताकि समझ आए, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं होता, लिखने का जरूरत भी नहीं होती क्योंकि सेक्शन बी में शॉर्ट में आता है। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y इक्वल टू 4 और अंडर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया तो पीछे आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y इक्वल टू 16। तो ये -1 और ये 16 आपस में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 माइनस 16 इक्वल टू 0।
ये 16 प्लस में तो यहाँ पे आके माइनस में हो गया। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 15 प्लस 1 माइनस 16 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड हमारे पास इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और इसके अंदर से z भी रिमूव हो गया और आयोटा भी रिमूव हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देखें। अब इसमें लिखा हुआ है z माइनस 1 और उसका मैग्नीट्यूड, और उसके बाद लिखा हुआ है z नॉट मतलब z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा। ये आपके सामने गिवन है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो z है, ठीक है, वो हमने लेट करना है x प्लस आयोटा y, उन्होंने दिया है। तो z नॉट क्या होगा? ऑफ कोर्स इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, z की जगह पर ये, z नॉट की जगह पर ये। तो z की जगह पर ये देखें ना, z था, z की जगह पर ये, आगे माइनस 1 इक्वल टू z नॉट की जगह पर ये, और आगे प्लस। सिंपल। आयोटा वाले अलग कर लें, और मतलब इमेजिनरी अलग कर लें और रियल पार्ट अलग कर दें। तो इसका रियल पार्ट ये है x माइनस 1 और ये इमेजिनरी है। इसी तरह इसका भी रियल पार्ट अलग कर दें और ये इमेजिनरी है y प्लस 1। ठीक है, तो इसमें आप जब माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये अंदर माइनस y हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। अब देखें ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड किससे इक्वल होता है? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है x माइनस 1, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, y मतलब y। इसी तरह से यहाँ पर रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब x प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, आप इसको 1 माइनस वाई पे लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, अंदर फार्मूला लगाएंगे। पहले दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर ले लें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, इस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर और इस पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आगे प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर x का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करें, x स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब इस पूरी इक्वेशन को उठा के इधर ले आए, इस पूरी को उधर ले जाए, एक ही बात है, ताकि हम इसको एक फॉर्म में लिख सकें, इक्वेशन की ये फॉर्म में आ जाए। क्योंकि अभी आपको नजर आ रहे हैं दो तो जगह एक्स स्क्वायर है, दो तो जगह वाई स्क्वायर है, इस तरह चल रहा है सीन, तो हम ये नहीं चाहते। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम जो करेंगे, इससे नेक्स्ट स्टेप वो क्या होगा, उस वाली पूरी इक्वेशन को उठा के इधर ले, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस था, ये वाला प्लस था यहाँ 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर था इधर आके माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2y था इधर आके प्लस 2y हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, 0 हो जाता है। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। ये वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। पीछे रह गया माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। दोनों में माइनस 2 कॉमन है, कॉमन ले लें, पीछे x माइनस वाई रह गया इक्वल टू 0। माइनस 2 को दोनों तरफ डिवाइड करा दें, माइनस 2 को दोनों तरफ डिवाइड करा दें, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो ये हमारे पास सॉल्व होकर इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड x एंड y, जो हमें क्वेश्चन में मैंने कहा हुआ था, जिसमें हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था या लेकर आना था। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का।
ये भी देखिए बिल्कुल वैसे ही है, जी हमने लेट करना है एक्स प्लस आयोटा वाई, जैसे पीछे हम 2 क्वेश्चन पार्ट्स में कर चुके हैं। यहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज और इस पर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो जी की जगह पे पुट करें एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 4 आयोटा, और यहाँ पे भी पुट करें एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 10। अच्छा, सवाल में 4 आयोटा है तो आप इसको वाई आयोटा करते हैं कि बात है, थोड़ी आसानी हो जाती है ये। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड लेना है, उससे पहले हमें रियल पार्ट्स का लेना है और इमेजिनरी पार्ट्स का करना है। तो एक स्टेप और कर लेते हैं जिसमें हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ज़रा अलग से डिफाइन कर लेते हैं, और वो ये है कि यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। इधर से भी आयोटा कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड लें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दोबारा से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 10। अब यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab माइनस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई 2y, और 2y इंटू 4 8y, फिर प्लस, दोबारा इसको सॉल्व करें ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे फार्मूला लगाएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए वाई है और बी 4 है, तो 2 इंटू 4 8 हो गया। ये आ गया यहाँ पर आपके पास। अभी इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 10 के इक्वल। अब हम लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। हम अगर ऐसे दोनों तरफ होल स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे फिर ये पूरा ए बन जाएगा, ये पूरा बी बन जाएगा, तो फिर ए बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको थोड़ा आसान करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए उस तरह से भी ठीक है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा लेंथी ना चाहे, हम चाहेंगे थोड़ा ये आसान हो जाए, शॉर्ट हो जाए। तो इस पूरे टर्म को उधर ले जाएं, इस पूरे टर्म को उधर ले जाए, किसी एक टर्म को उस तरफ ले जाए। तो एक टर्म को इधर रहने देते हैं और एक टर्म को उधर ले जाते, इस टर्म को उधर ले जाते, तो 10 माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि होल स्क्वायर तो हमें फिर भी लेना ही है। अब दोनों तरफ हम होल स्क्वायर लेंगे, और होल स्क्वायर इसलिए लेंगे ताकि अंडर रूट जो है हमारा वो कैंसिल हो जाए, अंडर रूट हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि अंडर रूट खत्म होगा तो ही आगे सवाल सॉल्व हो सकेगा। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इससे आगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये पूरे का पूरा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू, इधर पूरे का स्क्वायर तो मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर किस तरह से अप्लाई होगा। यहां का तो कैंसिल हो गया स्क्वायर अंडर रूट से, लेकिन यहां पे कैंसिल नहीं होगा, यहां पर दोबारा फार्मूला लगेगा 2ab का इस पूरे पर। ये पूरे का पूरा a है और ये पूरे का पूरा b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर दोबारा से लगेगा। तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहां पे हम लेफ्ट साइड पे दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर, तो 110 का स्क्वायर 100, ठीक है, गौर से सुनते जाइए, प्लस b स्क्वायर, तो b है ये पूरी टर्म, b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a 10 है, और b ये भी है आपका पूरे का पूरा।
अब क्या होगा, अब ये इससे कैंसिल, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्र, ये बाहर आ गया, प्लस वाई स्क्र प्लस 16 प्लस 8y माइनस 20 और वो पूरी टर्म, ये पूरी टर्म वही वाली एज इट इज लिख देनी है। अब देखें इनको इधर ले आए उठाकर सारों को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 16 माइनस 8y, इधर आके माइनस 100, इधर आके माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 16 माइनस 8y इक्वल टू माइनस 20 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 16 प्लस 8y, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, सॉल्व हो गया, कैंसिल हो गया, ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, पीछे रह गया माइनस 8y माइनस 100 और माइनस 8y इक्वल टू माइनस 20 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 16 प्लस 8y, अब ये हो जाएगा माइनस 16y माइनस 8y माइनस 16y और माइनस 100 इक्वल टू माइनस 20 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 16 प्लस 8y। लेकिन अभी तक हमारा अंडर रूट खत्म नहीं हुआ, सो आगे हमने अंडर रूट खत्म करना है, सो हमें दोबारा स्क्वायर लेना पड़ेगा और हम इसको फिर इस स्टेप को आगे लेके चलते हैं, इस स्टेप से आगे नेक्स्ट स्टेप यहां से। अब यहां से देखें दोनों में क्या कॉमन है, पहले निकाल लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि दोबारा स्क्वायर लेना है। एक तो दोनों से माइनस निकाल दें, रिमूव कर दें, माइनस कॉमन लेके दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 16y प्लस 100 इक्वल टू 20 अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 16 प्लस 8y। सो हियर वी गो, देखें आप इसने दोनों में कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 4y थोड़ा क्यों कर रहे हैं, शॉर्ट क्यों कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो, 25 इक्वल टू 20 अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 16 प्लस 8y, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास आ गया 4y प्लस 25 इक्वल टू 4y प्लस 25 इक्वल टू 5 अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 16 प्लस 8y, ये आ गया। अभी तक अंडर रूट नहीं खत्म हुआ, तो अंडर रूट खत्म करने के लिए हमें दोबारा लिखना होगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, या दोनों तरफ स्क्वायर ले लें दोबारा से, 4y प्लस 25 का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी इस पूरी टर्म का जो अंडर रूट के अंदर चल रही है कब से होल स्क्वायर, इसके लिए इसका भी स्क्वायर लिया। अब अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, अब यहाँ पर अगेन फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे आपके सामने आपको नजर आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, तो a का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस 2ab 2 इंटू 4y 8y 8y इंटू 25 मतलब b, तो ये हो जाएगा 200y इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और ये इससे कैंसिल, तो पीछे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। अब नेक्स्ट ये करना है कि अब तो स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया, अब इनको हमने सॉल्व करना है सिंपल इक्वेशंस को, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं सिंपली और इसको इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ जाते हैं। 16y स्क्वायर ऐसे ही प्लस 625 प्लस 200y इक्वल टू 25 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 25 एक्स स्क्वायर, 25 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 25 वाई स्क्वायर
25 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 400, और 25 को 8y से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 200y। अब x टर्म्स y टर्म्स सबको सॉल्व कर लें। एक तरफ ले आए सारी टर्म्स को, 16y स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200y, उन टर्म्स को चले माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर माइनस 400 माइनस 200y इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई पूरी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपली माइनस 25x स्क्वायर आ गया पहले, प्लस 16y स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, और y वाले आपस में जाएंगे, 200y माइनस 200y, ये तो जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस 625 माइनस 400, माइनस 25x स्क्वायर, तो इसको प्लस कर लें, अगले स्टेप में कर लेते हैं। माइनस 25x स्क्वायर, ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए, तो ये दोनों आपस में सॉल्व होके बन जाएंगे 25y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, 16 को आपने 25 से मल्टीप्लाई माइनस करना है, और साइन जो है वो बड़ी टर्म का लगेगा, तो ये माइनस होके आ जाएगा 9y स्क्वायर, माइनस 9y स्क्वायर। आगे ये दोनों कैंसिल हो गए, आगे प्लस 625 माइनस 400, तो ये हो जाएगा प्लस 225 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें ताकि पहली टर्म प्लस हो जाए। जब आपने माइनस कॉमन ले लिया और दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे सिर्फ ये होगा कि आपका जो 25 है वो आपका प्लस में आ जाएगा, और बाकी जो है आपके दोनों 9 भी प्लस में आ जाएगा, और बाकी जो 225 है वो माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। 1/2 रियल आयोटा सी का कॉन्जुगेट इक्वल टू 4। तो ये बहुत सिंपल से हम लिखेंगे 1/2 रियल आयोटा, और इसलिए लिखेंगे x माइनस वाई आयोटा। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट है सी का, इक्वल टू 4। अब क्या करना है, आगे फर्दर इसको सॉल्व करना है। 1/2 रियल आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y, आयोटा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4। आगे फर्दर 1/2 रियल ये x आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो -1 पुट करें, ये चीज यहां पर। अब क्या हो जाएगा, 1/2 रियल y, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखेंगे x आयोटा और फिर लिखेंगे प्लस y इक्वल टू 4। अब रियल पार्ट इसका निकालना है, तो इसका रियल पार्ट अब यहाँ पर y बन गया, तो आंसर आएगा 1/2 y इक्वल टू 4। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग अगर इक्वेशन के फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 8। तो ये आपका रिक्वायर्ड जो है ना आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। x क्योंकि यहाँ पर रहा नहीं, सिर्फ y रह गया, तो y के टर्म में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं। लिखा हुआ है इमेजिनरी z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इक्वल टू -5। अब z इक्वल है इसके प्लस आयोटा y के, यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी इक्वल इमेजिनरी इंटू x प्लस आयोटा y -1/2 आयोटा इक्वल टू -5। इमेजिनरी सॉल्व करें, अब ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y -1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई आपने करना है और डिवाइड करना है इसको आयोटा से, ताकि नीचे आयोटा कैंसिल हो जाए। तो मल्टीप्लाई आयोटा ताकि ये
इस फॉर्म में आंसर आ जाए। ये आ गया। तो इमेजिनरी x प्लस आयोटा वाई माइनस वन इंटू आयोटा और नीचे 2 आयोटा इंटू आयोटा इक्वल टू -5। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को आगे। इमेजिनरी x आयोटा, क्यों? क्योंकि ये आयोटा मल्टीप्लाई x से, प्लस आयोटा स्क्वायर y आयोटा y आयोटा से हुआ मल्टीप्लाई और माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -5। अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो जहां जहां पर आयोटा स्क्वायर है वहां पर आप -1 पुट कर दें। इमेजिनरी x आयोटा प्लस -1 y माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1 इक्वल टू -5। अब क्या करेंगे? अब जहां चाहिए -1 आ रहा है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो ये माइनस माइनस जो है ये सारे का सारा प्लस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इमेजिनरी x आयोटा माइनस वाई माइनस आयोटा -2 और -5 के इक्वल। अब आयोटा वाली टर्म से इकट्ठी कर लें और जो बाकी दूसरी हैं रियल पार्ट की वो इकट्ठी कर लें। इमेजिनरी आयोटा वाली -5 रियल है और प्लस x -1 इंटू आयोटा ये आपके पास इमेजिनरी है और डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू -5। अब इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लें। इमेजिनरी पार्ट है x -1 डिवाइडेड बाय -2, x -1 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू -5। अब दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x -1 इक्वल टू 10 और उस 1 को उधर ले जाएं तो x इक्वल टू 1 + 10 11 1 + 10 11। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका 6 पार्ट ये करते हैं, देखें। -2 लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये अब इनइक्वालिटी आ गई है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान होती है, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए इस -2 को ऐसे लिखें इधर, फिर ये इनइक्वालिटी डालें। इमेजिनरी पार्ट z की जगह पर मैंने सामने लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू 3। अब क्या हो जाएगा? इसका इमेजिनरी पार्ट हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट आएगा y + 1। ठीक है, एक स्टेप कर देता हूँ कैसे आएगा इमेजिनरी पार्ट। देखें x आयोटा कॉमन ले लें तो y + 1, तो ये आयोटा वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है ना, ये वाला। तो हम लिखेंगे y + 1 लेस देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 3। अब दो इक्वेशंस आ गए, एक आ गई -2 लेस देन 2 + 1 और दूसरी आ गई y + 1 लेस देन इक्वल टू 3। फर्दर इनको सॉल्व कर लें, ये इधर आ जाएगा -2 -1 लेस देन y, तो -3 लेस देन y। इसको सॉल्व कर लें, y लेस देन -1 + 3 तो y 2। हमारे पास क्या आंसर आ गया? हमारे पास आंसर आ गया -3 लेस देन y लेस देन इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सॉल्व इनइक्वालिटी आ गई।